श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचकुटी में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी अपनी सुंदर वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे समझाकर बताइए कि किस साधन से आपके चरणों में प्रेम होता है। मेरे मन में ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन सुनने की इच्छा है। और भक्ति का भी निरूपण कीजिए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, यह मुझे समझाइए। प्रभु, मुझे यह भी बताइए कि जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और शोक, मोह और मेरा भ्रम नष्ट हो जाए। यहां पर लक्ष्मण जी यह प्रश्न कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, वरना लक्ष्मण जी के मन में इस प्रकार का संदेह होना संभव ही नहीं है। जो स्वयं शेष जी के अवतार हैं, उनमें इस प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे तात, मैं थोड़े से में ही सबको समझाकर कह देता हूं, तुम ध्यान से सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को माया कहते हैं। इसी माया ने संपूर्ण जीवों को अपने वश में कर रखा है। हे भाई, माया इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि इंद्रियों के विषयों को और जहां तक भी हमारा मन जाता है, उस सब को माया ही समझो। माया दो प्रकार की है, अविद्या और विद्या। ये जो अविद्या रूप माया है, यह दोषयुक्त है, अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक जो विद्या है, जिसके वश में गुण है, जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु द्वारा प्रेरित होती है। उसके पास अपना कुछ भी बल नहीं है। यह माया जो भी करती है, प्रभु की प्रेरणा से ही करती है। अब मैं आपको ज्ञान के बारे में बताता हूं। ज्ञान वह है जहां मान आदि का एक भी दोष न हो, जिसमें मान, अपमान कुछ भी ना हो, जो सभी को समान रूप से ब्रह्म के रूप में ही दर्शन करता है, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को तिनके की तरह त्याग चुका हो। अब मैं जीव के बारे में बताता हूं कि जीव किसे कहते हैं। जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को भी नहीं जानता और स्वयं अपने स्वरूप को भी नहीं जानता है, उसी को जीव कहते हैं। वह जीव कर्म बंधन के अनुसार
अपने कर्मानुसार जो भी कर्म करता है वह बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरित करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है और माया को प्रेरित करता है। माया ईश्वर की प्रेरणा से ही सभी कार्य करती है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है जो मोक्ष देने वाला होता है। हे तात, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह है मेरी भक्ति। यह भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति को किसी भी अन्य साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के अधीन है। भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी प्राप्त होती है जब संत प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरते श्रुति रीति। प्रभु श्री राम जी भक्ति के साधन का विस्तार कहते हैं यह सुगम मार्ग है। भक्ति सबसे आसान मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज से ही सरलता से प्राप्त कर सकता है। भक्ति का पहला साधन बतलाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना चाहिए और जो भी वेदों की रीति के अनुसार, जो भी शास्त्रों के अनुसार, अपने अपने वर्ण आश्रमों के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे और इसके फलस्वरूप विश्व से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम होगा और उसके बाद श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी। मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। जिसका संतों के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सबको समझता हो और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे और काम मद और अहंकार आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा ही उसके वश में रहता हूं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजहूं करही निकाम। तिनके हृदय कमल में हूं करहूं सदा विश्राम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो कर्म वचन और मन से मेरे ही आश्रित है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम करता हूं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति और माया के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।